जैसे कि आपको पता ही होगा, करीब 4 दिसंबर से ही ये वाद सच्ची लोग धरना पे बैठे हैं। कई न्यूज बन चुका है, कई पेपर में छप चुका है, उसके बावजूद भी सरकार की कान नहीं खुलती है, सरकार नहीं सुनती है, ना सरकार को दिखाई देता है। आज ये वाद सच्ची लोग गंजी खोल के सड़क पे खड़े हैं। आप गंजी क्यों खोले हैं? गंजे हम लोग को सरकार खोले, हम क्या खोलेंगे सर? हम लोग को 4 साल काम किया, हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं मिला सर, और पद मुक्त कर दिया गया है। हम सरकार नंगा कर दिया है। हम सरकार से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को उसी पद पर रखा जाए। सर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को गंजी खोलना पड़ गया? माने हम लोग से सरकार 4 साल काम करा करके 13/12/2021 को एक लेटर जारी होता है 7219 जिसका लेटर नंबर है कि हम लोग काम करा करके हटा दिया गया। हम लोग काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। जबरन हटा दिया गया था क्या? हाँ, जबरदस्त हटा दिया गया। पंचायती राज विभाग के उस समय निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उस समय के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया उस समय, उसी से 7219। कितने दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं? 72 दिनों से। 72 दिनों में कोई प्रशासनिक आदमी या कोई मंत्री के नेता आए थे क्या? कोई नहीं आया। कोई नहीं आए क्या? ना, कोई नहीं आया। किस जिले से आए हैं सर आप? हम पश्चिम चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। आपका जिला सर? पश्चिमी चंपारण नौतन प्रखंड। बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं ये लोग, 72 दिन से करीब धरना पे बैठते हैं, उसके बाद भी कोई परिणाम निकल के नहीं आता है। यह एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन लोगों ने 4 साल तक काम किया अपने अपने वार्ड में। क्या आप लोग 4 साल तक जो काम किए थे, इसका मुआवजा कोई राशि मिला था क्या? नहीं सर, नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आप लोग किस आधार पे चाह रहे हैं कि हम लोग को सरकार वापस ले? पूर्व में आपको कपिल देव कामल जी जब पंचायती राज मंत्री थे, उनके द्वारा विधानसभा सत्र में भी बोला गया कि आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा और अस्थायी भी किया जाएगा। उसी हम लोग भरोसे पर आज तक काम करते आए, और उसके बाद से जब सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बने तो उनके निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा एक लेटर चार्ज होता है कि हम लोगों को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जो 7219 लेटर जारी किया है डॉक्टर रंजीत कुमार, उसको निरस्त करते हुए नए सिरा से हम लोग को पुनः वापस किया जाए। जो सीट पर हम लोग थे उस सीट पर रखा जाए और हम लोग को उचित मानदेय देने की काम करें, यही हम लोग की मांग है। जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या आशा है, उन लोगों को सभा के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा ही बहाली की जाती है, तो उन लोगों को क्यों अस्थायी कर दिया गया? हम लोग तो वोट से नहीं चुने हैं, हम लोग भी सभा के माध्यम से ही चुना हम लोग का हुआ है, तो हम लोग को क्यों 2 साल के बदले 4 साल काम कराया गया और उसके बदले भी हटा दिया गया? जो लेटर निकला उस लेटर के माध्यम से कि नए सिरे से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया जाए, क्यों? कई बार जनता दरबार लगा है, वहाँ नहीं गए थे आप लोग क्या? वहाँ भी जानने का काम किया है, आश्वासन मिला है या आप लोग का काम चल रहा है, आप लोग का स्थायी किया जाएगा, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन, कब तक आश्वासन चलेगा? आज 72 दिन बैठे हुए हम लोग हो गया। आज हम लोग उग्र आंदोलन थी, कपड़ा उतारना पड़ गया हम लोग को, सरकार उतरवानी पड़ गई कपड़ा हम लोग को। कल नंगे होंगे हम लोग, और कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे मांग करें? हम लोग अपने बिहार सरकार से नहीं मांग करेंगे। वो समाधान यात्रा निकाली है और उनके बगल में हम लोग बैठे हैं, उनके क्षेत्र में बैठे हैं, उनके विधान पार्षद के बगल में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोग की समस्या की समाधान नहीं कर रहे हैं, तो बाहर घूम घूम कर क्या समस्या की समाधान करेंगे? बिहार की समस्या की समाधान नहीं कर रहे हैं नीतीश बाबू, अब पीएम बनने की सपना देख रहे हैं। कैसे होगा? अभी चैनल के माध्यम से बताएं। सर, आप जल कल्याण पे निकले हैं, समाधान यात्रा पे निकले हैं, इन लोगों की समस्या का समाधान कब होगा? कितने संख्या में है आप लोग वार्ड सचिव? हम लोग 1,14,691 है, लगभग 1.25 लाख की हम लोग की संख्या है। एक तरफ आप कहते हैं 10 लाख से 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ आपने वही 1,14,000 वार्ड सचिवों की जॉब छीन ली, काम करा करके हटा दिया हम लोग को। जॉब देने की बात कहाँ है, नौकरी देने की बात, काम कराने के बाद पद से मुक्त कर दिए गए हम लोग। क्या करेंगे अब? सरकार भी आपकी बात नहीं मान रही है। नहीं मान रही, तो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी शांतिपूर्ण। इसके बाद जैसे हम लोग जिला कमेटी करेगा, प्रदेश कमेटी करेगा, उससे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरे वार्ड सचिव का लाइन लगा हुआ है, सब बिहार के अलग अलग जिलों से चल के यहाँ आए हैं। आज इन लोगों की मजबूरी ये हो गई कि कपड़ा उतारना पड़ गया। सरकार आखिर इन लोगों की बात सुनती क्यों नहीं है और इन लोगों की बात क्यों नहीं मानती है? ना कोई अधिकारी को यहाँ भेजती है, ना कोई अपनी
ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उन लोग से यहाँ कोई आते हैं। सर कहाँ से आए आप लोग? नगर नौसा से। क्या? नगर नौसा ब्लॉक से। सर आप गंज क्यों निकाल रखे हैं? जी, गंज क्यों खोल रखे हैं? इसलिए कि हम लोग जो है उग्र प्रदर्शन में आए हुए हैं। हम लोग को तो नंगा सरकार कर दिया है, हम लोग स्वयं नंगा थोड़े हुए हैं। हम लोग को जो है 4 साल काम करवाने के बाद भी 1 पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद भी 72 लेटर निकाल दिया गया कि डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा, जो सचिव थे, उनके द्वारा लेटर जो है निकाल दिया गया कि इन लोग को जो है निकाल दिया जाए और नया बहाली किया जाए। करीब 4 दिसंबर से ही ठंडी बीत गया, ठंडी से गर्मी का समय आ गया, कुछ दिन बाद बरसात का समय आएगा। क्या ये युवा सचिव लोग यहीं बैठे रहेंगे? क्या इन लोग के परिवार नहीं है, इन लोग के बच्चे नहीं है, ये लोग के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ नहीं है क्या? कब तक ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे? चाहिए थी सरकार को एक पढ़ा लिखा सचिव चाहिए था। सरकार को एक पढ़ा लिखा सचिव चाहिए था। कोई 6ठा और 8वां पास नहीं चाहिए था, उनको मैट्रिक पास चाहिए था। हम लोग का सिलेक्शन है विदाउट इलेक्शन का। क्यों? अगर वो इलेक्शन होता तो एक 8वां पास भी सचिव बन सकता था, लेकिन वो सिलेक्शन किया गया था। हम लोग को मैट्रिक पास पे लिया गया है। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, एक भी सचिव भाई बोले कि बिना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिए मुझे सचिव पद पे रखा गया है तो मैं जानूं। तो सरकार को एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए था, कैंडिडेट चाहिए था काम करने वाला पंचायत में। और जब सब लोग मैट्रिक पास है, फिर उसी पे दोबारा प्रयास बहाल करने के क्या मतलब है? हम लोग भी 4-5 साल काम किए हैं, कोरोना काल में भी काम किए हैं, हम लोग के पास अनुभव है। एक सेकंड, जो सरकार नए सचिव को बहाली करती है तो ठीक है, हम लोग में क्या त्रुटियां हैं? हम लोग उस वर्क को नहीं कर सकते हैं? ये मनमानी है। हम लोग के पास भी पावर है। फिलहाल आग्रह है, अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है सरकार से। आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, आप हमारे गरीबों का नेता हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रोजगार तो एक मिल नहीं रही है। आपने काम करवाया रखा, लोगों में उम्मीद जगी कि चलो कुछ रोजगार सरकार दी है, अब करेंगे, 2 पैसा आएगी, तो उस पे से रिजेक्ट कर दिए। तो हम लोग के पास भी पावर है। आज आपके पास पावर है, हम दिए हैं तो पावर है। हमारे पास भी वोट बैंक का पावर है। जिस दिन हम दिखाएंगे पावर ना अपनी, वो दिन आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा की सरकार है। युवा की सरकार है, बिल्कुल है। तेजस्वी हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो भी बोलते हैं, हमारे आज गरीबों के नेता कहे जाते हैं। नेता तो बहुत लोग कहे जाते हैं, लेकिन गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी बोले जाते हैं। उन्हीं के सुपुत्र हुए हैं। ठीक है, 15 साल भी सर राज किया, आप 30 साल भी राज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब अपने घर के आंगन के बच्चों को जब आप नहीं समझेंगे तो वो समझेगा जिसके घर के हम बच्चे ही नहीं है। जब विपक्ष में नहीं थे तो यहाँ आया करते थे, अभी आए हैं क्या? आए हैं, और हम लोग गए नहीं, अभी नहीं आए, हम लोग गए हैं उनके दरवाजे पर 3 बार गए हैं और हमेशा जाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। वहाँ क्या बताया जाते हैं तो आप लोग का काम हो रहा है, आपको धैर्य रखिए, आप लोग का काम हो रहा है, धैर्य रखिए। तो हम सरकार से बोलते हैं